हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस आईटी जेई। आज हम आईटी जेई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए आज का क्वेश्चन आईटी जेई का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। ए क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू रूट इस एच सी का पावर 5g where c is speed of light, g universal gravitational constant and h is the Planck's constant. Dimension of f is that of। क्वेश्चन बोल रहा था ये डायमेंशन ऑफ एच, एफ का डायमेंशन क्या होगा समझो। एफ इक्वल टू क्या होता है फोर्स, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 और ये सब है। तो पहले हम बताते हैं क्यों क्या क्या किसी का वैल्यू क्या होता है। एच जो होता है वो क्या होता है प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल 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 कांस्टेंट होता है। जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और सी 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 होता है स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए और इसको मिटा दिए, ठीक है। तो इसको से बनाने के लिए हमें क्या होता है एनालिसिस को RSS लेना पड़ता है। तो एफ का वैल्यू क्या होगा mlt-2 डायमेंशन फार्मूला इक्वल रूट एच का क्या होगा, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है एच सी का पावर 5/g। तो रुको हम इस सब का देते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है निकालने का वो क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है एनर्जी बटा ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 बटा एफ का फ्रीक्वेंसी का होता है t-1 तो इक्वल ml2 t माइनस कैसे होगा तो ml2 t -1 ये क्या हुआ ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। हम तो कोई से को फार्मूला लिखा देते हैं तो ये क्या हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला हो गया। तो लिखो mlt-2 किसका फार्मूला हुआ है फोर्स। अभी प्लैंक्स का फार्मूला कितना बताए थे हम अभी ml2 t-1 प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला होगा ml2 t-1। और जब ये स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड क्या होगा ml2 t-1 और स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है LT-1 मीटर पर सेकेंड क्या होगा LT-1 का पावर 5। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है Fr²/m1m2। पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताते हैं। इसका डायमेंशन क्या निकलेगा रुको Fr²/m1m2 इक्वल टू फोर्स का क्या डायमेंशन mlt-2। तो क्या हुआ mlt-2 फोर्स का और m1m2 क्या हुआ इंटू r² इक्वल टू r मतलब रेडियस को भी लेंथ में ही मापा जाता है इसलिए इसका L2 हो गया और m1 m2 का m2 हो गया m² से m कट गया फिर क्या होगा -2 L2 क्या होगा L2 ये क्या हो गया इसका क्या हुआ देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला m-1 L
3t-2 मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू निकला, समझ गए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, उसको जहाँ पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। रुक के निकालते वैल्यू, इसके ऊपर पुट करेंगे, कितना होगा वैल्यू जो होगा m -1 L3 t-2 m -1 L3 t-2 ये हुआ L3 L2 कट गया, मतलब ये कट गया, समझा बाबू। गए इधर तक ml2 t-1। अब ये क्या निकलेगा, इक्वल, रुको ये इसको मिटाते हैं फिर से, अच्छे से बनाते रुको। ml-t-2 इक्वल h का वैल्यू हम क्या निकाले थे पता है, h का वैल्यू होगा ml2 t-1 ml2 t-1 इस पे क्या है, c का पावर 5 है, क्या होगा l का पावर 5 t का पावर -5 ब्रैकेट क्या, फिर g का वैल्यू क्या m-1 L3 t-2 m -1 l का पावर 3 t का पावर -2 बस ऐसे रुकी ना 2। और ये क्या हुआ, ये कट गया तो क्या हुआ, l का ये कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कट गया तो क्या होगा, इसमें 3 था, ये 3 था, क्या होगा, तो ये 3 है, ये 2 है, स्क्वायर है, क्यूब है, 2 से 2 कट गया, मतलब ये पूरा कट गया, देखो ये कटा y ये कट गया, हाँ, और l का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या होगा, l पावर 4 हो जाएगा, समझ गया। फिर आगे बात क्या आता है वो समझो। इसके ब्रैकेट में क्या देगा, क्या होगा, इक्वल में होगा m -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा m -1 और 1 m का स्क्वायर और l जो है कट गया था, l का पावर 4 है ही, l का पावर 4 और t का -1 और t का पावर -5 -1 ये -2 ऊपर जाएगा क्या होगा +4 +2 तो -6 + 2 इक्वल टू क्या होगा, t का पावर -4 बराबर में ml-t-2। फिर तक समझ गए। अब ऊपर का मिटाते, रुकिए ऊपर का मिटाने दीजिए मुझे तो। अब देखो ऊपर क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये रहेगा mlt-2 ये फोर्थ का है, ये से इसको ये लिखना जरूरी नहीं है, ये सीधे में लिखते फोर्स इक्वल टू m का स्क्वायर जो है m का स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, स्क्वायर से करेगा तो क्या होगा m होगा, और l का 4 जो है स्क्वायर से बनकर l2 होगा, और t का वर्ग -4 है क्या होगा t2 होगा। ml2 f इक्वल टू आया f इक्वल क्या हुआ ml2 किसका डायमेंशंस होता है, तो एनर्जी का डायमेंशंस ml2 होता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एनर्जी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा एनर्जी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन।